हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी, तो बिल्कुल मैं लेके आ चुका हूँ 20 मई वाला पेपर, जिसमें आपको कराने वाला हूँ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में सीधे के सीधे छपने वाली है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आ जाओ। मिक्स मिक्स मसाला क्लास है, बिल्कुल इसमें आपको अपनी मित्र मंडली को क्लास को शेयर कर दो। और क्लास का टाइमिंग है भाई रोज शाम को 8:30 बजे। कितने बजे? रोज शाम को 8:30 बजे आ जाया करो लाइव क्लास में ना। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास होती है। तो बिल्कुल भाई एएलपी लवर, सुशील, गुंजन, वर्षा, गजानंद, प्रिया, कंचन, बिल्कुल भाई सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो सभी साथी शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन पुष्कर को, मात्र कुंडिया, चित्तौड़गढ़, बेणेश्वर, गलता जी। स्टार लगा लेना भाई, पहले ही क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, कॉपी में लिख लेना। बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा, हाँ बिल्कुल भाई जो लाडला बी बता रहा ना, मात्र कुंडिया, उसका बिल्कुल सही है भाई। बी बताने वालों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। अरे बताओ ऊंटों के देवता कौन है? अगर ऊंटों की देवी पूछे ना, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी है अंता देवी। कौन है? अंता देवी है ना, ध्यान रखना भाई। और देवता कौन है जल्दी से बता दो भाई। ऊंटों की देवी अंता देवी, और देवता कौन हो जाएगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से लोग कर दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार। तो सभी का जवाब आने लग गया। हाँ तो जो लाडला ऊंटों का देवता पाबू जी को बता रहा है ना, अरे सी बता रहा है ना, सी। अरे उसका क्या है भाई, बिल्कुल सही है। और लास्ट में बताना है 50 में से कितने सही होती है। ठीक है, बिल्कुल भाई रामबाण क्लास है, पूरी जरूर देखना। क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को रामसागर साइट में शामिल किया गया? पिचोला झील, सिलीसेट झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील। जल्दी से लोग कर दो भाई, चलो। हाँ तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल सिलीसेट झील। हाँ बिल्कुल, बी फॉर बाबूडा, लोग कर दो भाई। सिलीसेट झील जो कहां पर है? अलवर जिले में है भाई, अपने अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी करे हो बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी, बिल्कुल आपका भी सपना है पहली बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार करवाई है 3000 प्रश्नों की एक एमसीक्यू ई बुक। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया ना, बिल्कुल भाई बेड़ा पार हो जाएगा। मैं गारंटी कहता हूं, वादा करता हूं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने भी देखा है अपने मम्मी पापा के लिए एक सपना बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो दोस्तों एक सीट पक्की करनी है ना, तो जादुई बुक को पढ़ लो भाई, है ना। बिल्कुल, मात्र 51 रुपए में मिलने वाली है जादुई बुक, जिसको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें राजस्थान जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना। बिल्कुल भाई सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो, 86, 96,
64 27 78। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर दो, सर जी जादू ई बुक चाहिए, है ना। बिल्कुल भाई, जितनी जल्दी परचेज करोगे उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा, है ना। बिल्कुल उतना ही समय मिलेगा। तो दोस्तों जादू ई बुक परचेज करो और पढ़ लो। बिल्कुल ना मात्र शुल्क है 51 रुपए, है ना। बिल्कुल भाई 51 रुपए की तो आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, ध्यान रखना भाई, है ना। हाँ तो सही जगह लगाओ और परचेज वही करना है जिसको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो हाँ तो जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और मैसेज कर देना। ऊपर सीमित बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से होता है? जोधपुर, बीकानेर, कतरिया सरे, जैसलमेर, बाड़मेर। अग्नि नृत्य किया जाता है कतरिया सर बीकानेर के अंदर। बी फॉर बाबूडा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, यानी पढ़ा लिखा कौन है कम? ऑप्शन कोटा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। जल्दी से लोग कर दो भाई, हाँ जल्दी से बता दो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। हाँ सोना, अंकित, प्रिया, सुशीला, वर्षा, कोमल, एएलपी लवर, सुरेश। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शानदार। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो जो लाडला क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी बता रहा है ना जालोर, उसका बिल्कुल सही है भाई। जालोर क्या है, बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोटा जिला हो जाएगा। और कोटा को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना भाई, शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना कोटा को कहा जाता है। स्टार लगा लेना, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी, दौसा, ओसिया, जोधपुरी, बूंदी, टोंक। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर है? तो चांद बावड़ी आबानेरी, दौसा में है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना बूंदी को। अरे बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है ना। बिल्कुल भाई, हाँ तो सभी साथीगण क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो भाई, है ना। तुम क्लास देखने में इतने व्यस्त रहते हो कि लाइक करना भूल जाते हो, तो एक बार लाइक कर दो सभी, है ना। हाँ बिल्कुल भाई लाइक कर दो। चलो हाँ राधे राधे, बिल्कुल भाई सभी को राधे राधे, है ना। जय श्री राम। एक बार सेशन को शेयर कर दो। हाँ तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। जल्दी से बता दो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है? हाँ वेरी गुड, शानदार। चलो ऑप्शन, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? नीला शहर। हाँ बिल्कुल भाई, ब्लू सिटी है ना। हाँ तो ये किसे कहा जाता है? हाँ भाई बातें मत करो भाई, पढ़ाई करो ओनली, है ना। हाँ चलो तो इसमें राइट हो जाएगा जो लाडला सी बता रहा है जोधपुर, उसका एकदम राइट है। ठीक है, नीला शहर जोधपुर। और गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, ध्यान रखना भाई। गुलाबी नगरी अपने जयपुर को कहा जाता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बादल, चेतक, राम प्रसाद, मर्दाना। जल्दी से बता दो। और जिस भी विद्यार्थी को बिल्कुल फ्री में 2008 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है ना, बिल्कुल फ्री में, तो क्लास में बने रहो। कैसे मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा, ठीक है। हाँ चलो तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो जवाब आ रहा है बिल्कुल भाई बी फॉर बाबूडा है। हाँ अंकित कह रहे हैं सर जी आपकी शादी हो गई क्या है? अरे भाई शादी नहीं हुई, और जिस दिन होगी आपको नोता दे दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पढ़ लो तुम्हारे, पढ़ लो, पढ़ है ना बिल्कुल। चलो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। और राम प्रसाद क्या है? महाराणा प्रताप का हाथी है भाई, हाथी का नाम राम प्रसाद है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, झालावाड़, कोटा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? जल्दी से बता दो भाई। हाँ विकास गोदारा, राधे राधे सर जी, बिल्कुल भाई, राधे राधे विकास, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ वेरी गुड, शानदार भाई, क्या बात है भाई। सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है ना? सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि सर जी राजस्थान के अंदर कर्क रेखा है ना, ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, है ना? बिल्कुल भाई। जो लाडला रसगुल्ला बाबूडा, अरे ये बता रहा ना, एकदम सही है। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ किला किस जिले में है? जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, राजसमंद। स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपेगा भाई। बिल्कुल हलवा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। तो सभी साथी जल्दी जल्दी बता दो इसमें राइट क्या होगा, है? अरे बताओ। हाँ बिल्कुल लॉक कर दो। सोनारगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो सोनारगढ़ किला है ना, ये ध्यान रखना मेरे बाबूडो लाडलो, जैसलमेर में है। ठीक है, कहां पर है? जैसलमेर में। ओके हाँ बिल्कुल, A4 अकड़ूसर कर दो। हाँ स्वर्णगिरी, इस किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, नाथ द्वारा, सांगानेर, प्रतापगढ़। चलो सभी बता दो। और जिस भी विद्यार्थी को भाई बिल्कुल फ्री में 2008 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है ना, बिल्कुल फ्री में, तो अभी प्ले स्टोर पर जाओ, अलवर स्टडी क्लासेज, अलवर स्टडी क्लासेज, ठीक है? बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लो, आपको बिल्कुल फ्री में 2008 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, है ना? बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है चलो तो पिछवाई कला का प्रसिद्ध केंद्र कहां पर है? तो पिछवाई कला का प्रसिद्ध केंद्र, हाँ तो रामीलाल दिनेश कोमल ALP लवर BSTC टारगेट 2026। क्या बात है भाई, है ना? बिल्कुल। हाँ तो जो लाडला ऑप्शन नंबर बी बता रहा, B4 बाबूडा, अरे उसका बिल्कुल सही है। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा है राजसमंद में। कौन से जिले में है? जिला ध्यान रखना भाई, राजसमंद, है ना? बिल्कुल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? पाबू जी, गोगा जी, हडबू जी, देवनारायण जी। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा गोगा जी। ऑप्शन नंबर बी कर दो भाई, B4 बाबूडा। चलो हाँ राधे राधे, बिल्कुल भाई, राधे राधे राकेश, है ना? बिल्कुल सभी को राधे राधे। टाइम से आया करो भाई क्लास में ना, क्लास का टाइमिंग है रोज शाम को 8:30 बजे, 8:30 बजे आ जाए करो आप ना। हाँ बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? कक्षा को सुंदर बनाने के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावी और बोधगम्य बनाने के लिए, शिक्षक का काम आसान करने के लिए, छात्रों को डराने के लिए। हाँ अरे बताओ शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि शिक्षण को अधिक प्रभावी और बोधगम्य बनाने के लिए। ठीक है हाँ जो लाडला बी बता रहा है ना भाई, उसका क्या है? बिल्कुल सही है भाई, बी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे?
उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसके अभिभावक को से शिकायत करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे बेंच पर खड़ा कर देंगे। जल्दी सी भाई लाइक कर दो और इसका जवाब दे दो। हाँ लाइक कर दो भाई, तुम लाइक नहीं करते, गलत बात है ना। हैं अभी भी क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो एक बार, है ना, बिल्कुल भाई। हाँ चलो। हाँ तो जवाब आने लग गया, वेरी गुड, क्या बात है भाई, थैंक यू भाई, सभी को लव यू टू। हाँ चलो, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, जो साथी लाडला, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है ना। अगर कोई बच्चा है जो देरी से आता है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कारण जानेंगे कि बेटा लेट क्यों आए हो, है ना, बिल्कुल भाई। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लॉक किया उसका क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी है, विद्यालय, परिवार, समाज, खेल का मैदान है। अरे बच्चे की सामाजिकरण की पहली पाठशाला, है ना, बिल्कुल भाई, बोलना लिखना ये कहाँ से सीखता है सबसे पहले। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जो साथी परिवार बता रहा है ना, बी बता रहा है, उसका क्या है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, परिवार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, मित्रता पूर्वक और विश्वास का, शासक और शासित का, केवल पेशेवर, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता दो कि एक मास्टर और छात्र के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी बता दो भाई, है ना। हाँ कोई लाडला गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना भाई, सीधे के सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न है ना, बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, सीधा का सीधा छपेगा। हाँ जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन बोलोगे कि सर जी आपने बिल्कुल सही कहा था, है ना, बिल्कुल। हाँ तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी पढ़ लो अच्छे से, है ना। हाँ बिल्कुल। चलो तो इसमें राइट क्या होगा, तो प्रिया, सपना, सुरेश, कोमल, बीएसटीसी टारगेट, है ना, बिल्कुल भाई। चलो तो जो लाडला क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए बता रहा ना, मित्रता पूर्वक और विश्वास, उसका एकदम राइट है भाई, ए बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, अन्य विधि से समझाएंगे, छात्रों को डांटेंगे, प्रधानाचार्य को बुलाएंगे। जल्दी से बता दो भाई इसमें राइट क्या होगा। हाँ बिल्कुल सभी बच्चों का आना चाहिए, आप क्या हो भाई, आप खुद को मास्टर समझो ना, बिल्कुल भाई, आप मास्टर हो, कोई बच्चा है ना वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा तो बताओ आप क्या करोगे, हैं जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट में कोई लाडला कंजूसी नहीं करेगा ना। हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दो। चलो और इस क्लास में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके के भी है, शिक्षण अभिरुचि भी है, हिंदी भी है ना, बिल्कुल भाई, मैराथन क्लास है, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन है, तो सभी साथियों को बताना है, कोई भी लाडला गलत नहीं करेगा, और लास्ट में सभी को बताना है कि आपके 50 में से कितने सही होती है, ठीक है। हाँ तो इसमें राइट हो जाएगा जो लाडला ऑप्शन नंबर 17 में बी बता रहा है ना, उसका क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बात समझ नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे, अन्य विधि का प्रयोग करेंगे और उसको समझाएंगे भाई, है ना। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है, रटना, मौलिक चिंतन, अनुशासनहीनता, कम बोलना। जल्दी सी बता दो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण, तो ये हो जाएगा मौलिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नर्सरी स्कूलों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, खेल विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वाद विवाद विधि। चलो भाई जल्दी से बता दो इसमें राइट क्या होगा ना। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। हाँ, कोई भी लाडला गलत नहीं करेगा ना। गलत नहीं करना भाई, सभी को बताना है और सोच समझ के आंसर देना है ना। बिल्कुल, वेरी गुड, जल्दी से लॉक कर दो। चलो, तो प्रिया का आ गया, सुरेश, दिनेश, एलपी लवर, कंचन, बीएसटीसी टारगेट, वेरी गुड, दिलकुश। चलो भाई, वेरी गुड, शानदार। जो लाडला क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा ना खेल विधि, अरे बी फॉर बाबूडा बता रहे ना, उसका क्या है भाई, बिल्कुल सही है भाई, शानदार। जो बी बता रहा है बी करके आएगा, उसके 3 में से 3 नंबर पक्के है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ना, का मुख्य कारण क्या है। गरीबी और अरुचि, शिक्षकों का व्यवहार, खेल कूद की कमी, स्कूल की दूरी। जल्दी से बता दो इसमें राइट क्या होगा। अरे 5 सेकंड का समय, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो, तो जो लाडला ऑप्शन नंबर क्या बात है भाई, गरीबी और अरुचि बता रहा है ना, उसका एकदम राइट है, ए फॉर अकड़ू सर। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम क्या होगा। विश्राम, आश्रम, विश्रांति, आलस्य। हाँ, परिश्रम करता है एक व्यक्ति, है ना, बिल्कुल, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, विश्राम करता है यानी बैठता है, और एक मेहनत करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा, है ना, विलोम हो जाएगा, विश्राम करना, है ना। बिल्कुल भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, बी, बी नहीं भाई, ए होगा ना, विश्राम करना होगा, है ना, बिल्कुल ए कर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, अलवर, जैसलमेर, डूंगरपुर। स्टार लगा लेना, बिल्कुल बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र, तो ये हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। पैदन वन, पोदन अने, पोदन अने, पौदन ने। है, अरे पवन का संधि विच्छेद, है ना, बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा, तो पवन का हो जाएगा पोधन अन, है ना, बिल्कुल भाई, पोधन अन होगा और पवन बन जाता है ना, बिल्कुल, इसमें ओ, ठीक है, और ए मिलके, ठीक है, वह बनता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। और इसमें संधि पूछे तो संधि ध्यान रखना, अयादी संधि है भाई, अयादी संधि है, अयादी संधि। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। जल्दी से बता दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर दो ना, बिल्कुल। अभी क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो सभी, है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। प्रिया, जगदीश, जेगा, रामीलाल, वर्षा, सुरेश, एएलपी लवर, दिनेश, वेरी गुड, एसपी, दिनेश, कंचन। चलो भाई, तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि, ठीक है। और चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु जी के लिए, है ना, बिल्कुल, विष्णु जी के लिए प्रयुक्त है चतुर्भुज। तो जिस भी लाडले को बीएसटीसी 2026 में पहली बार में सिलेक्शन लेने हैं, तो मैंने तैयार किया है 3000 प्रश्नों की जादुई बुक। बिल्कुल भाई, कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछे, बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ना, बिल्कुल भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3000 एमसीक्यू है। अगर आपने इसको पढ़ लिया एक बार, तो आपका 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेने हैं, यानी
तो क्या करो, जादू ई बुक को पढ़ लेना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है पहली बार में एक सीट पक्की करने का, तो जादू ई बुक पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। इसका प्राइस है मात्र 51 रुपए में मिलने वाली है। ऑफर ध्यान रखना, ऑफर है 2 दिन के लिए भाई, 2 दिन के लिए ऑफर है। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो, 86 96 64 27 78। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको क्या मिल जाएगी, जादू ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा होना, अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों से न दिखना, विवेक खो जाना, अंधेरा होना, स्वार्थी होना। जल्दी से बता दो भाई, अंधा होना इसका मतलब क्या होता है? चलो, चलो, तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? तो इसमें राइट हो जाएगा विवेक खो देना। अंधा हो जाना यानी विवेक खो देना, बी फॉर बाबूडा। चलो, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, है ना, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा आज लेट हो गए क्लास में। कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है कुंजर, हई, वारण, मयूर। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो घोड़ा का हो जाएगा हई, बी फॉर बाबूडा, है ना, बिल्कुल भाई, घोड़ा का हो जाएगा हई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है ना, बिल्कुल, कवियत्री, 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 कवियत्री। चलो भाई, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा। अरे पेपर में छपेगा, शुद्ध शब्द कौन सा है ना, बिल्कुल। हाँ, हर बार दो दो क्वेश्चन आते हैं शुद्ध शब्द से। ठीक है, चलो, चलो, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, बी फॉर बाबूडा, कवित्री। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है कि दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास। दोपहर में कौन सा समास है? तो ध्यान रखना, दोपहर में समास है द्विगु, कौन सा? दोपहर में समास है द्विगु समास। तो सी कर दो भाई, सी होगा भाई, सी फॉर क्यूट सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अभूतपूर्ण, अपूर्ण, अनुपम, अद्वितीय। हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, हाँ, ये क्या है? इसका मतलब होता है भाई, एक शब्द में उत्तर देना है, अभूतपूर्ण, है ना, बिल्कुल, जो पहले कभी नहीं हुआ, है ना। हाँ, ए फॉर अकड़ू सर, लोग कर दो। हाँ, सी नहीं होगा भाई, एक करो भाई, सभी बच्चे कर दो। हाँ, गई भैंस पानी में है, अरे भैंस को बाहर निकाल लो, है ना। हाँ बिल्कुल, यानी एक कर दो लोग। ठीक है, और जो गलत होता है कॉपी में नोट कर लिया करो, और एग्जाम जिस दिन देने जाओ ना, उस दिन आपको पढ़ के जाना है, छपेंगे भाई, बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। हाँ, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, ध्यान रखना, ए, उ, ए, जे, है, कौन सा है? स्वर नहीं है, बिल्कुल भाई, है ना, व्यंजन है, व्यंजन। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? तो जवाब आने लग गया, बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार। जो लाडला डी बता रहा है ना, उसका क्या है? बिल्कुल सही है, डी बताने वालों का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो, अगला आकाश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन धरती, पाताल, अनर्थ, गगन। आकाश का विलोम, है ना, बिल्कुल भाई, आकाश, आसमान, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल भाई। जो लाडला पाताल बता रहा है ना, पाताल, अरे उसका क्या है? उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। ओके, चलो, चलो भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी सी बता दो, असंगत कौन सा है? पेन, पेंसिल, रबड़, चम्मच। जल्दी सी बता दो, असंगत कौन सा है? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, और जिसको भी भाई प्रीवियस ईयर पेपर फ्री लेना है, क्लास को लाइक कर दो, कैसे मिलेगा आगे बता दूंगा। ठीक है, चलो।
तो असंगत कौन सा होगा? है तो देखो, पेन, पेंसिल, रबड़, तीनों क्या है? तीनों मतलब शिक्षा की सामग्री है, ठीक है, इससे अपन लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल भाई। और ये चम्मच क्या है? चम्मच से हम खाना खाते हैं, तो असंगत है डी, जो भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला पूर्ण करना है। 5, 10, 20, 40, आगे क्या आएगा? 50, 60, 80, 100। जल्दी सी बता दो भाई, है ना, बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपको इस क्लास में ना, जो एक क्लास होती है ना शाम को कितने बजे? रोज शाम को 8:30 बजे। इस क्लास में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, शिक्षण अभिरुचि के मिलेंगे, जीके के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे, है ना, बिल्कुल। हाँ, तो इस क्लास में जरूर जुड़ा करो, रामबाण क्लास है अंतिम दिनों के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो जवाब आ रहा है सी, सी, सी। हाँ, देखो 5 है, 5 में 5 जोड़ेगा तो 10 आएगा, ठीक है, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है, और 80 में 80 जोड़ेंगे तो 160, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो भाई, शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, बिल्कुल भाई पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। यदि कल सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। चलो जल्दी से लोग कर दो। हाँ, जय श्री राम सर, बिल्कुल भाई, जसवंत राजपूत, जय श्री राम, है ना, बिल्कुल। चलो भाई जल्दी सी बता दो, लाइक कर दो। अभी क्लास में ना, अरे 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, है ना, तुम लाइक कर दो भाई, ना इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, तुम लाइक शेयर नहीं करते, गलत बात है, लाइक कर दो सभी, है ना, बिल्कुल। चलो तो आपको बताना है कि इसमें राइट क्या होगा। हाँ, ये पूछ रहा है कि कल सोमवार है तो आज कल के बाद, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, है ना, कल सोमवार है ना, और आज क्या है? देखो ये रहा कल, ठीक है, और ये रहा आज। आज क्या? कल क्या था? सोमवार, ठीक है, आज क्या है? मंगलवार, ठीक है, और ये कह रहा है कल के, यानी आज तो मंगलवार है, ये कह रहा है कल के बाद, कल के बाद, यानी ये हो गया कल, और इसके बाद, है ना, कौन सा दिन होगा? ये हो गया बुधवार, ठीक है, ये क्या हो गया? बुधवार, और ये क्या हो गया भाई? गुरुवार, ठीक है, तो कौन सा वार होगा? तो कौन सा होगा? तो जो साथी गुरुवार बता रहे ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है सी बताने वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो व्यवस्थित करती है ना, बिल्कुल ए सभी में है, बिल्कुल भाई सभी में है, ध्यान रखना। और डबल पी, तो पी मिल गया, है ना, एक एक पी। चलो और इसको छोड़ दो, ई, यानी कि ई आ गया, तो सबसे पहले 2 नंबर, है ना, यहां पर क्या करना है? क्रम से अपन को लगाना है, ठीक है, और इसके बाद में आर आ गया, है ना, बिल्कुल, तो इसको क्रम से लगाना है, तो एक बार सभी साथी शेयर कर दो, ना। चलो और अब यहां पर डबल पी, पी पहले आता है, ध्यान रखना भाई, पी पहले आता है, ओके। चलो तो अब आएगा 1 नंबर, ठीक है, उसके बाद में आएगा, हाँ बिल्कुल, डबल पी एल वाई 3 नंबर, और फिर आएगा 4, 21, 34 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, A4 अकड़ू सर, जो भी लोग किया बिल्कुल सही है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 और 5 बराबर 30 होता है, 6 + 2 16 होता है, तो 8 + 4 कितना होगा? 24, 32, 20, 12। जल्दी से लोग कर दो, स्टार लगा लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरेश, आ, वर्षा, आशीष, सपना, ALP लवर, प्रिया, नरेश, राकेश, BSTC टारगेट, कानू। चलो सभी साथी एक बार लाइक शेयर कर दो ना, बिल्कुल। चलो तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? 10 और 5 15, है ना, 15 को क्या लिखता है? 15 × 2 कर दो, यानी 30 लिखता है
है ना, 6 2 8, 8 × 2 है ना, बिल्कुल 16, 8 4 12, 12 × 2 करेगा तो कितना आ गया 24। यानी जो साथी ए बता रहा है उसका क्या है, एकदम राइट है भाई। जिसने ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, तो बी डी से क्या संबंध है? ऑप्शन पुत्र का, पुत्र, दायिता, पिता, भाई। जल्दी से बता दो भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। चलो, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो बी बता रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के अंदर है ना, बिल्कुल विपरीत पलक पर कौन सा होगा? एक तरफ है ना, एक तरफ क्या है, 1 2 3 है, एक पासा बना लेते हैं यहां पर, है ना, एक ये क्या है, पासा है, ठीक है। चलो, ये पासा है, इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है। इनके विपरीत पासा में आप सभी जानते हो 1 से 6 तक होता है ना, 1 से 6 तक अंक होती है, तो 1 2 3 है, ठीक है, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, ठीक है। इनके विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ध्यान रखना भाई, 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 आएगा, है ना, बिल्कुल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? 2019, 2022, 2024, 2021। लीप वर्ष कौन सा है? हैं? अरे जिनमें चार का या फिर कितने का, 400 का भाग जाइए ना, वो ध्यान रखना, लीप वर्ष होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो जो सी बता रहा है ना, हाँ C4, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, उसका बिल्कुल सही है, 2024 लीप वर्ष है। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन है, विषम को पहचानना है आपको, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर। विषम कौन सा है? विषम हो जाएगा कौन सा? कानपुर, ठीक है। हाँ, डी कर दो भाई, डी कर दो सभी साथी, है ना, बिल्कुल। बाकी सभी राजधानी है परंतु कानपुर नहीं है। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन है, यदि पीस को JGTG लिखा जाए तो बोट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से लोग कर दो। पीस FISH, ठीक है। देखो, एफ का कोड होता है 6, आई का 9, एस का कितना होता है ना, 19, और एच का होता है 8, ठीक है। और इसको लिखता है JGTG, ठीक है। चलो, तो इसका होता है 7 10 20 और 10, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से लोग कर दो। तो इसमें क्या हो रहा है, हैं? हाँ, तो सभी का जवाब आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चलो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 6 का 7, 9 का 10, 19 का 20, 8 का H8, ये 10, 8 का 10, लास्ट में जाके 2 हो रहा है, बाकी सभी में एक एक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो बोट का कर दो भाई, BOAT, है ना, बी में एक जोड़ेंगे तो सी आ गया, है ना। ओ के बाद में क्या आ गया, MNOP, ठीक है। ए के बाद में, ए के बाद में आता है बी, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, तो CPB कितने ऑप्शनों में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है ना। टी के बाद में क्या होता है? टी के बाद में ध्यान रखना, यहां पर 2 जोड़ रहा है, टी में 2 जोड़ो, UV, है ना, बिल्कुल भाई, वी, यानी CPBV किस में आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो जो साथी बी बता रहा है ना, अरे जो साथी बी बता रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही है, बी बताने वालों का बिल्कुल सही है। ओके, चलो, लास्ट में 2 ऐड करता है, ध्यान रखना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण मुख्यतः किस उद्यान में पाया जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, मुकुंदरा। तो इसमें राइट हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है? ऑप्शन 953, 550, 765, 900। जल्दी से बता दो। हवा महल कहां पर है? हवा महल है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में हवा महल है। ठीक है, मंजिल पूछे तो मंजिल ध्यान रखना 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिलें है। ठीक है, और खिड़कियां पूछे तो खिड़कियां ध्यान रखना 953 है भाई, 953 खिड़कियां है। ठीक है, तो जो लाडला ए बता रहा है उसका क्या है? एकदम राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? आबुर्दा देवी, सिरोही, तन्नोट माता, जैसलमेर, जीर्ण माता, कर्णी माता। राजस्थान की वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी तो कहा जाता है किसको? तन्नोट माता को, है ना। बिल्कुल, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता, और राजस्थान की वैष्णो देवी ये कहा जाता है आबुर्दा देवी को, है ना। जो मंदिर कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्षेत्रफल के दृष्टि से में राजस्थान का भारत में स्थान है प्रथम स्थान, पहला नंबर पर है भाई राजस्थान, है ना। बिल्कुल, सबसे बड़ा जिला, चलो सॉरी राज्य। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को डराना, अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारना, केवल ग्रेड देना, फेल करना। सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो जवाब आने लग गया नरेश, खुशी, मीणा, सपना, आशीष, अर्जुन, वर्षा, नरेंद्र, सुरेश, बीएसटीसी टारगेट। तो सभी का जवाब आ रहा है वेरी गुड, शानदार। जो साथी बी बता रहा है ना, ए नहीं होगा भाई, बी होगा, अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शब्द में कौन सा समास है? इम, इच, तिम, में। अंतिम शब्द में समास हो जाएगा इम। कौन सा होगा? इम होगा। ओके, इम होगा, सॉरी प्रत्यय है ना भाई, प्रत्यय पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्द के अंत में लगता है। जो क्या लगता है? शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, वह प्रत्यय होता है। और अवयव इसका उल्टा होता है। अवयव ध्यान रखना जो शब्द के पहले लगता है। क्या होता है? शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, फिर अर्थ में परिवर्तन करता है, और अवयव पहले लगता है, बाद में परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे अंतिम है, अंतिम। ठीक है, अंतिम, देखो अंत, अंत हो गया। ठीक है, फिर इसमें प्रत्यय जोड़ गया इम, तो क्या बन गया? अंतिम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अरे बताओ, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। पर अपने राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 550 किलोमीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन है कि 8, 64, 9। चलो, 8 को 64 लिखा जाता है तो 9 को कितना लिखा जाएगा? 82, सॉरी 72, 81, 90, 100। जल्दी से बता दो भाई, 5 सेकंड का समय सभी विद्यार्थी लोग कर दो। इसमें राइट क्या होगा? है, हाँ बिल्कुल बता दो। चलो हाँ, तो रोहित, मुकेश, जख्मी दिल, खुशी, मीना, सपना, नरेंद्र, आशीष, रोहित, कंचन, कानू, आशीष, अर्जुन। वेरी गुड भाई, शानदार।
तो 8 को 64 लिखा जाता है तो 9 को कितना लिखा जाएगा है? तो जवाब आ रहा है बी बी बी। क्या बात है भाई, बी को लॉक करती है। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 इंटू 8 64 है ना, बिल्कुल। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये होता है 19, 9 का 81 यानी 81। 9 इंटू 9 81, 81 जो बी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? स्वयं के कार्य को, ट्यूशन पढ़ाने को, शिक्षण और छात्रों के कल्याण को, राजनीति को? अरे बताओ रे, शिक्षक के रूप में आप किसे प्राथमिकता दोगे? जल्दी से लोग कर दो। अच्छा कन्नू, चलो तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? शिक्षण और छात्रों के कल्याण को, है ना, बिल्कुल भाई। जो सी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। तो सभी को बताना है कि मिक्स मसाला क्लास यानी 50 में से आपके कितने सही होते हैं। इसमें आपको राजस्थान जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के, शिक्षण अभिरुचि के, है ना, बिल्कुल भाई सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रोज शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाया करो, है ना, बिल्कुल सभी विद्यार्थी। तो सभी को क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी की तैयारी, अगर क्लासें लेना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो क्या करो, मैं लाइव चैट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, है ना, बिल्कुल भाई अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, और उसको जरूर फॉलो कर लेना, है ना। और वहां पर ही आपको क्लासेज मिलेगी। ओके चलो, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका भी सपना है पहली बार में बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार किया है 3000 प्रश्नों की एक जादुई पुस्तक। अगर आपको भी एक सीट पक्की करनी है, तो पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो जादुई बुक को पढ़ लेना। तो ये ई बुक मिलेगी मात्र 51 रुपए में, जिसको पढ़कर आप बीएसटीसी 2026 में आसानी से पहली बार में अपना सिलेक्शन ले सकते हो भाई। तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है, तो इसका प्राइस है मात्र 51 रुपए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको खरीद सके, है ना, बिल्कुल। तो जिसको भी लेनी है नंबर देख लो, 8696642778। इस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर जी जादुई पुस्तक चाहिए, या फिर क्या कर दो, या कॉल कर लो इस नंबर पर कि सर जी जादुई ई बुक लेनी है। ठीक है, मिल जाएगी भाई, है ना, बिल्कुल। मात्र 51 रुपए में, ध्यान रखना ऑफर सीमित बच्चों के लिए, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है चलो, तो क्लास खत्म होने के बाद में सभी बच्चों को कमेंट करने हैं कि क्लास आपको कैसी लगी, ताकि और स्टूडेंटों को भी मोटिवेशन मिलता है, जो बाद में देखेंगे ना उनको भी। हाँ बिल्कुल भाई, तो कम सभी को क्या करना है, हाँ बिल्कुल, हाँ तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। अभी 5 बच्चे लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो। और जो साथी चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइबर कर लो। रोज शाम को कितने बजे? रोज शाम को 8:30 बजे, 8:30 बजे आ जाए करो लाइव क्लास में। बिल्कुल मिक्स मसाला क्लास होती है। तो अब मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय टाटा, सभी को गुड नाइट, बाय बाय ऑल स्टूडेंट।